बांग्लादेश के तटीय कस्बे मोंगला में सुबह से ही हलचल रहती है। हाल ही में ये इलाका बहुत से जलवायु प्रवासियों का नया घर बना है। इस माइग्रेशन के पीछे सबसे बड़ी वजह है रोजगार। इस इलाके में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की विशाल फैक्ट्रियों के कारण रोजगार के मौके बढ़े हैं। इन आंतरिक प्रवासियों में 35 साल की अकलीमा परवीन भी हैं। 3 साल पहले उनके घर में पानी भर गया था। उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। अकलीमा मोंगला से चंद घंटे दूर कोयरा में रहती थी। यह इलाका प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। 2009 में आयला चक्रवात आया था। उससे नदी में कटाव हुआ और 3 साल तक हम पानी में घिरे रहे। फिर एक तटबंध बनाया गया। उसके बाद अम्फान जैसे और चक्रवात आते गए। वहाँ रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। घर में पानी घुस आता था। टॉयलेट बाथरूम कुछ काम नहीं करता था। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। इसलिए मैं परिवार के साथ मोंगला चली आई। मोंगला बांग्लादेश का दक्षिण पश्चिमी बंदरगाह है। ये प्राकृतिक आपदा के लिहाज से संवेदनशील इलाका है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत से चक्रवात बांग्लादेश को भारी नुकसान पहुंचा चुके हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि अगले 30 साल के दौरान यहां कम से कम 1 करोड़ 30 लाख लोग विस्थापित होंगे। मोंगला के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में पिछले 10 सालों के दौरान रोजगार के अवसर 10 गुना तक बढ़ गए हैं। अभी यहां 14,000 से ज्यादा कामगार विदेशी बाजारों के लिए कपड़ा और दूसरा सामान बनाते हैं। सिर्फ नौकरी का भरोसा लोगों को यहां नहीं खींच लाता। 1.5 लाख की आबादी वाला ये कस्बा जलवायु चुनौतियों के लिहाज से लोगों को सुरक्षा का भाव भी दे रहा है। स्थानीय प्रशासन ने हाल ही में बने मरीन ड्राइव के साथ साथ 11 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की है। बाढ़ नियंत्रण के लिए 2 फाटक भी लगाए गए हैं। सरकार के शुरू किए गए इस नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में अभी तक 700 लोगों को नया घर मिल गया है। ज्यादातर लोग बेघर प्रवासी हैं, लेकिन और घर चाहिए। बहुत से लोग अभी भी अस्थायी घरों में रह रहे हैं। खारेपन की वजह से पेयजल की कमी भी यहाँ एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मोंगला के स्थानीय प्रशासन के मुताबिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट सैकड़ों परिवारों को पानी मुहैया कराते हैं। अतिरिक्त कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन वो काफी नहीं हैं। 84 एकड़ की जमीन पर हमारे पास 2 जलाशय हैं। जब नदी का पानी खारा नहीं रहता, उस समय हम इन जलाशयों को पानी से भर देते हैं। पूरे साल निवासियों को ये पानी जाता है। फिलहाल 2700 परिवारों को पानी मिल पा रहा है। हालांकि मांग हमारी मौजूदा क्षमता से ज्यादा की है। इन प्रयासों के जरिए मोंगला को जलवायु के लिहाज से टिकाऊ और प्रवासियों के लिए सुविधाजनक शहर के रूप में विकसित करने का विचार है। एक स्थानीय एनजीओ ब्राक इस आइडिया को प्रोत्साहित कर सरकार और विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग के लिए आगे आया है। मोंगला को बेहतर शहर बनाने के लिए एनजीओ के पास कई आइडिया हैं। 2050 तक 1 करोड़ 30 लाख नए प्रवासियों का आंकड़ा कोई मजाक नहीं है। समय रहते ध्यान न दिया गया और टिकाऊ व्यवस्था की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाना भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन एनजीओ को स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। फैक्ट्री से शिफ्ट निपटाकर परवीन घर लौट आई हैं। वो अपने बेटे को अकेले पालती हैं। जीने की खातिर क्या मेरे बेटे को दिन रात बिना थके काम करना होगा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि खूब पढ़े और अच्छी जिंदगी जिए। मोंगला परवीन जैसे हजारों लोगों के लिए नया घर बना है। ये मिसाल बन सकता है कि जलवायु परिवर्तन के मुताबिक खुद को कैसे ढालना है।